जिस कौम पे अल्लाह लानत करे वो कौम की रोजी में बरकत कैसे हो, जिस कौम पे अल्लाह लानत करे उस कौम को इज्जत कैसे मिले, जिस कौम पे अल्लाह लानत करे वो कौम सुकून और इत्मीनान की सांस कैसे ले। तो याद रखना, गुनाह से हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दिल को तकलीफ पहुंचती है, हुजूर के दिल को अज़ियत पहुंचती है। अब बताएं, अल्लाह अकबर, छोटे से छोटा गुनाह करो तो हुजूर का दिल दुखता है, तो जब मेरी कौम का कोई जवान जिना करता होगा तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब मेरी कौम का कोई जवान नशे में धुत पड़े रहकर किसी गटर के किनारे तड़पता होगा, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब कौम की कोई बेटी लॉज में अपनी आबरू का सौदा कर रही होती होगी, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजर रही होती होगी। जिस वक्त मस्जिद के अंदर कोई इमाम और मौजिन तीसरे मुक्तदी का इंतजार कर रहा होता होगा फज्र में कि वो आएगा तो जमात कायम होगी, यानी मस्जिदें इतनी सुनी सुनी होती होगी, तो हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी। जब दाढ़ियां मुंडाकर लोग गटरों में फिकवाते होंगे तो हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी। जब मुसलमान सूद का और सट्टे का धंधा करके हराम लुक्मा अपने पेट में उतार रहा होता होगा, उस वक्त तो हुजूर के दिल पर क्या गुजर रही होती होगी। मुझे बताओ तो सही, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ताइफ की वादियों के पत्थर, जरा दिल के कानों से सुनना। इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, मोहब्बत रसूल का दावा करने वालों, मुझे बताओ, ताइफ की वादियों के पत्थर रसूलुल्लाह के जिसमें नाज़नीन को जख्मी करते हैं, मगर हमारे गुनाहों के नश्तर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जख्मी करते हैं, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं, हुजूर के दिल को अज़ियत पहुंचाते हैं। आज मुसलमान ये सोचता है मौलाना गुनाह करेंगे तो कब्र में उसका जो अजाब होगा देखा जाएगा, महशर में जो उसका अजाब हो देखा जाएगा। ये गलत फहमी है और सख्त तरीन गलत फहमी है। गुनाह का अजाब सिर्फ कब्र में नहीं है, गुनाह का अजाब सिर्फ मैदान महशर में नहीं है। और मेरे भाइयों, अगर कब्र और महशर में भी हो तो भी हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन गुनाहों की सजा दुनिया में भी मिलती है और दुनिया से ही मिलती है। बल्कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, मुसलमान को अगर ठोकर भी लगती है, ठोकर तो उसके गुनाह की वजह से लगती है। आप उठाकर देखें बुजुर्गों की अक़वाल, मुसलमान को ठोकर भी उसके गुनाह की वजह से लगती है। अगर मुसलमान का जलता हुआ चिराग भी बुझता है तो उसके गुनाह की वजह से बुझता है। बल्कि आपको हैरत होगी, अगर हमारे जिस्म पे कभी सुस्ती चढ़ती है, सुस्ती, तो वो भी गुनाह की वजह से, सुस्ती का असर भी गुनाह की वजह। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, इंसान की आंख फड़कती है ना, आंख जो फड़कती, गुनाह की वजह। लोग कहते हैं दाई फड़क रही है तो ये, और बाई फड़क रही तो वो, ये तुम्हारे किस्से है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, आंखों का फड़कना भी, जिस्म के अंदर जलजले का पैदा होना भी, हत्ता के बीमारियां भी, सब गुनाह की वजह से। बल्कि जो भी मुसीबत है वो गुनाह की वजह से। कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे आमाल की वजह से, वो तुम्हारे गुनाह की वजह से। बल्कि आपको एक और हैरत अंगेज बात बताऊं, अगर तवज्जो आपकी मेरी तरफ है तो आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, दाएं बाएं वालों की तरह आप तवज्जो छोड़ दें। एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बल्कि जो जालिम हुक्मरान मुसल्लत होते हैं, हदीस पाक है, वो भी गुनाहों की वजह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी में, अल्लाह फरमाता है कि मैं ही अल्लाह हूं। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह कहता है मैं ही इलाह हूं, मैं ही खुदा हूं। बेशक मौला हम गवाही देते, ला इलाहा इल्लल्लाह, तू ही अल्लाह है और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक है ही नहीं, और कोई हो भी कैसे सकता है।
یہ کوئی تیرا ہمسر ہی نہیں ہے، کوئی تیری مثال ہی نہیں ہے، کوئی تیری طرح ہے ہی نہیں۔ ارے جب کوئی تیرے محبوب کی طرح نہیں ہے تو کوئی تیری طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک